युवती चली जा रही है, उसका ध्यान चला गया, उसकी तरफ ध्यान चला गया। फिल्मी फिल्मी हीरोइन याद आ जाएंगी, किसी गाने से फिल्मी हीरोइन याद आ जाएंगी, या कोई और याद आ जाएगा। ये जो मन है ये बड़ा चंचल है, बार बार अनगढ़ता की तरह से भागता है। तो क्या करें? ब्रह्ममय संसार को मानते हुए इसको उसमें लगा दीजिए, सिया राममय सब जग जाती। हे भगवान, ये आपका ही दिया हुआ पूरा पूरा रस जो हमारा है, ये कामना का रस, इसको परिमार्जित करके भावना के रस में बदल दीजिए। जो हमारा मन भागता है इधर उधर, इसको आप ठीक कर दीजिए। तो भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते, 6ठे अध्याय में। अभ्यास और वैराग्य से इसको पकड़ मिला, बार बार पकड़, बार बार पकड़। तो बार बार पकड़ोगे, रोज 10-100 बार पकड़ोगे तो फिर ऐसी स्थिति आ जाएगी कि फिर 1-2 बार पकड़ना पड़ेगा, ज्यादा दिन नहीं पकड़ना पड़ेगा। फिर पकड़ने के बाद ऐसा पकड़ में आ जाएगा कि फिर वो छूटेगा नहीं। मन को पकड़ना और पकड़ के खींच के बुलाना ये अपने हाथ में। ध्यान, मेडिटेशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। कभी ये मत सोचना कि बहुत सरल है। 1 मिनट के लिए भी ध्यान धारणा फिक्स हो जाए तो ये मान के चलो आपको ध्यान सिद्ध हो रहा है धीरे धीरे, और उसमें खुश भी नहीं होना है, ज्यादा अतिरेक नहीं आना चाहिए मन में। संसार के सभी रस भगवान की कथा में, जितने भी रस हैं सब भगवान की कथा में। भगवान को बाल रूप में देखना हो, चाहे भगवान को माता के रूप में देखना हो, भगवान को पिता के रूप में देखना हो, भगवान को सखा के रूप में देखना हो, भगवान को किस रूप में देखना है उस रूप में भगवान दिखाई पड़ेंगे। भगवान हर रूप में दिखाई पड़ेंगे। रामकृष्ण परमहंस के पास एक महिला आई, बोली मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा मन बार बार फिसल जाता है। बेटे और पति में मन लगा रहता है, बार बार जहां देखूं बार बार मन बेटे और पति की तरफ चला जाता है कि बेटा खाना खाया कि नहीं, पति काम से आएंगे कि नहीं, कब आएंगे, दुनिया भर की बात। तो उन्होंने कहा देख, ऐसा मान के चल कि तेरा बेटा नहीं है, किसका है? तेरा बेटा भगवान कृष्ण के रूप में है। तो अपने बेटे को कृष्ण मानकर उसकी धारणा कर। वो कृष्ण मानकर के उसकी धारणा करने लगी, और ये धारणा करने लगी कृष्ण हमारे साथ रह रहे हैं, तो उसको भगवान कृष्ण की छवि उसके दिमाग में अंकित हो गई बाकायदा। और धीरे धीरे बेटा हट गया और कृष्ण की धारणा होते होते परमेश्वर रूप में मां का स्वरूप उसका स्थापित हो गया, और मन उसका लगने लगा। जब भी वो बेटे का ध्यान करती, कृष्ण आ जाते सामने। ऐसे ही एक महिला थी रामकृष्ण परमहंस के साथ, गोपालेर मां। मैंने प्रकरण सुनाया था ना तुमको कि उनको अपने ध्यान के दौरान उनको ऐसा लगा कि कृष्ण कन्हैया आए छोटे से गोपाल और माला खींच के चले गए। तो बार बार माला खींच के ले जाते, और वो माला सुबह से लेकर शाम तक करती थी। विधवा थी, परित्यक्ता थी, जहां दक्षिणेश्वर से करीब करीब 70-80 मील दूर, बहुत दूर रहती थी। फिर वो एक दिन उन्होंने दर्शन दिए तो उसमें रामकृष्ण परमहंस दिखाई पड़े उनको। फिर वो रामकृष्ण परमहंस के पास आ गई, बोले तू यहां बैठा हुआ है और तू मुझे वहां दर्शन देता था, मेरी माला खींचता था। और उनके बाद गोपाल की मां, मेरा गोपाल मेरा गोपाल मेरा गोपाल कहने लगी। मेरा गोपाल कहते कहते गोपाल की मां, गोपालेर मां। बाद में जब रामकृष्ण परमहंस चले गए, तब स्वामी विवेकानंद, कई बार लोग उनके पास आते थे तो कहते थे कि बहुत सिद्ध भगवती, मां भगवती का स्वरूप है वो। कृष्ण की आराधना करते करते, रामकृष्ण की आराधना करते करते सिद्ध हो गई। विदेशी लोग आते थे, उनसे कहते थे उनको जाके मिलो, उनसे प्रश्न पूछो। तो ब्रह्म ज्ञान के, फिलॉसफी के बड़े डीपर क्वेश्चन उनसे पूछे जाते थे, वो जवाब देते थे। वो थोड़ी देर बाद कहते थे अब भाई जाओ, हमारा कृष्ण जवाब देता था, वो चला गया कहीं। हम नहीं जवाब देते, कृष्ण से हम पूछते हैं, वो जवाब देता था, वो कहीं चला गया, अब चले जाओ यहां से। 5 मिनट जवाब दिया, 10 मिनट जवाब दिया, तो इतने गूढ़ जवाब एक बंगाली महिला के मुंह से इंग्लिश में सुनाई देते थे। और बाकायदा जब वो चले जाते थे, उसके बाद जब वो उनका कृष्ण कन्हैया चले जाता था तो मना कर देती थी। उनके मूड पे डिपेंड करता था पूरे। कितनी जल्दी सिद्ध हो जाता है। भक्ति में बड़ा रस है, भक्ति में बड़ा आनंद है। भक्ति की कथा ये नारद भक्ति सूत्र में है। इसमें एक सूत्र है जिसकी व्याख्या अखंड ज्योति में लिखी है अभी हमने, नारद भक्ति सूत्र 21, 22, 23। बड़ा सीधा सीधा सिंपल सा है, 21, 22, 23। 21, 22, 23 में क्या क्या है? बड़ा भक्ति कैसी होनी चाहिए? यथा ब्रज गोपी का नाम, जिस प्रकार ब्रज की गोपियों का दृष्टांत दिया जाता है। ईश्वर के प्रति इस प्रकार के प्रेम होने का दृष्टांत ब्रज की गोपियां ही हैं। गोपियों का कैसा प्रेम है? गोपियां जब भगवान चले जाते हैं, कृष्ण चले जाते हैं, वृक्ष को देखकर कहती हैं लगता है तुम तपस्वी हो, कृष्ण को अवश्य देखा है, नहीं तो इस तरह से निश्चल समाधिस्थ होकर नहीं रहते।
हे पृथ्वी, तुमने निश्चय उनके दर्शन किए नहीं, तुम रोमांचित होकर नहीं रहती। हे माधवी, माधवी लता को देख के, हे माधवी तुम हमें माधव दे दो, गोपियों का प्रेमोन्माद है। जब अक्रूर और श्री कृष्ण तथा बलराम मथुरा जाने के लिए रथ पे बैठे तो गोपियों ने रथ का चक्का पकड़ लिया, वे उन्हें जाने नहीं देने थे। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां विरह से व्याकुल हो उठी। भगवान ने उनकी हालत जानकर उद्धव को समझाने भेजा। उन्होंने कहा, उद्धव मन नहीं 10-20, एक हतो तो गयो श्याम संग। एक था, वो श्याम के संग चला गया। 10-20 मन नहीं है कि बार बार समझाओ तुम हमको कि भगवान कृष्ण नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। गोपियां कौन थी? गोपियां वो ऋषि थे जो भगवान राम के दर्शन करने के लिए जंगल में आकर के उनसे कथा सुनते थे। गोपियां वो ऋषि थे जो भगवान राम के संग उनकी कथा सुनने के लिए, उनके सुंदर मुखवदन से, जो उनके वैसे भी भगवान राम देखने में बड़े सुंदर थे, और जब उनके मुंह से जो बातें निकलती थी वो सुनने के लिए वनवासी वेश में, तो वो उस भाव से जब उन्होंने सुना ऋषियों ने, उनके अंदर इतने ज्यादा लीन हो गए कि भगवान आप मत जाइए, वन छोड़ के मत जाइए, आपके कथा सुनते सुनते हमारा मन नहीं रहता। तो उन्होंने कहा, ऋषिगण तुम लोग परेशान न हो,